हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 26 कवर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 26 कवर करेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 25 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जो इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2018 और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक बात करिएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है? फर्स्ट क्वेश्चन करा, अल्मीटा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अल्मीटा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर अल्मीटा बांध स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर अल्मीटा बांध स्थित है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कर्नाटक में। ठीक है, कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है, तो अल्मीटा बांध भी कहाँ होगा? कर्नाटक में ही। ठीक है, और पूछा जाए एग्जाम में कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध स्थित है। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध स्थित है। तो याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंपा। याद रखिएगा, पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्ग में। ठीक, बेलारी में। ठीक है, बेलारी में स्थित है। ठीक है, बेलारी में स्थित है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेलारी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए हम्पी किसका राजधानी है? हम्पी किसका राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी है। ठीक है, और पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो बताइएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? इस दो भाइयों ने मिलकर किया था, जिसका नाम है हरिहर, एगो बुक्का था। एगो का नाम हरिहर था, एगो का नाम बुक्का था। ठीक है, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरिया दौलत बाग टीपू सुल्तान का प्रसिद्ध ग्रीष्म महल है। दरिया दौलत बाग टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाए एग्जाम में कि टीपू सुल्तान को किसकी उपाधि धारण की थी? टीपू सुल्तान किसकी उपाधि धारण की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बादशाह की उपाधि। याद रखिएगा, बादशाह की उपाधि टीपू सुल्तान ने धारण किया था। बादशाह की उपाधि टीपू सुल्तान ने धारण किया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। ठीक है, और कब हुआ था? 1799 में। याद रखिएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 5 करा, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी किस पर है? हरिहर एवं बुक्का का। हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की उद्भव किया था। और विजयनगर साम्राज्य की पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी लगाइएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन से विख्यात बांसुरी वादक है? निम्नलिखित में से कौन से विख्यात बांसुरी वादक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध
विख्यात बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 7 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आक्रमण किया? 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आक्रमण किया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने, गजनवी में 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 101 ईस्वी में, 101 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। ठीक है, लड़ा गया था, राजा जयपाल विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयपाल का पराजय हो गया था। जयपाल का पराजय हुआ था। उन्होंने पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने कितना लड़ाई लड़ा था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। याद रखिएगा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण भारत पर कब किया था? तो बताइएगा 1027 में। 1027 में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। और पूछा जाए कि सबसे चर्चित आक्रमण कब किया गया था? सबसे चर्चित आक्रमण कब किया था? 1025। याद रखिएगा, 1025 में सबसे चर्चित आक्रमण किया गया था। किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। और 1024 में किस पर आक्रमण किया गया? 1027 में किस पर आक्रमण किया गया था? तो बताइएगा जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 8 करा, समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची लागू किया गया था। ठीक है, उस ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो बताइएगा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बानर सेना तथा मंजीर सेना किस आंदोलन से संबंधित है? बानर सेना तथा मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और पूछा जाए एग्जाम में कि बानर सेना की सेना कौन था? बानर सेना में कौन भाग लिए हुए था? बानर सेना का नेतृत्व कर रहा था लड़का लोग। ठीक है, लड़का लोग बानर सेना का नेतृत्व कर रहा था, और लड़की लोग मंजीर सेना का नेतृत्व कर रहा था। लड़की लोग किस सेना का नेतृत्व कर रहा है? मंजीर। याद रखें, मंजीर सेना का नेतृत्व, मंजरी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मंजरी सेना का नेतृत्व लड़की लोग कर रहे थे। ठीक है, मंजरी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लड़की लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग के आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा 1781 में। 1781 से 84 तक का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ठीक है, 1781 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। और पूछा जाए कि तृतीय आंग्ल मैसूर कब से कब तक चला था? तो बताइएगा 1790 से 92 तक। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका नेतृत्व कर रहा था। और पूछा जाए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक चला था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 1799 में चला था। ठीक है, याद रखिएगा 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली इसका नेतृत्व कर रहा था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब चालू हुआ था? तो बताइएगा 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चालू हुआ था। 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चालू हुआ था। एक किसके संधि में हुआ था?
मैसूर युद्ध मद्रास की संधि में, ठीक है, मैसूर युद्ध मद्रास की संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पत्थर का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी किस पत्थर का हिस्सा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग का पठार का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी हजारीबाग का पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 13 करा कौन सा प्रगतिशील कर तथा समानुपातिक कर का मिश्रण है। कौन सा प्रगतिशील कर तथा समानुपातिक कर का मिश्रण है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी कर, ठीक है, अधोगामी कर प्रगतिशील कर तथा समानुपातिक कर का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है। विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 30। याद रखिएगा 30 से 20 बैंक के संस्थापक सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, 1944 में। याद रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। किसके द्वारा, बेटन वुड्स के द्वारा, बेटन वुड्स के द्वारा, बेटन वुड्स के द्वारा, ठीक है, वुड्स के द्वारा 1744 में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। और दिसंबर 1945 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था, ठीक है, दिसंबर 1945 में इसका उद्घाटन कर दिया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, और एग्जाम में पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा वाशिंगटन, वाशिंगटन इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन इसका मुख्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा सर्वाधिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है। सर्वाधिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा कितना निर्धारित की गई है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। याद रखिएगा सर्वाधिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 20%। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा पंचमार्क सिक्कों पर कौन सा चिन्ह पंच किया गया था। पंचमार्क सिक्कों पर कौन सा चिन्ह पंच किया गया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष। याद रखिएगा पुरुष का चिन्ह पंच किया गया था, ठीक है, पुरुष का चिन्ह पंच किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा वर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विभाजन बिंदु माना जाता है। कौन सा वर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विभाजन बिंदु माना जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। याद रखिएगा 1905 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विभाजन बिंदु माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए 1905 में विभाजन, बंगाल का विभाजन किसने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और 1911 में बंगाल का विभाजन का रद्द किसने किया था, 1911 में बंगाल विभाजन का और रद्द कर दिया गया था, ठीक है, रद्द कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 18 करा भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका वनाच्छादित क्षेत्र सबसे कम है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका वनाच्छादित क्षेत्र सबसे कम है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है। भारत में के निम्नलिखित राज्यों में किसका वनाच्छादित क्षेत्र सबसे कम है, तो बताएगा हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो बताएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो बताएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है, ठीक है। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। और जनसंख्या से पूछा जाए तो यूपी होगा, यूपी जनसंख्या से होगा। और जनसंख्या सबसे छोटा जनसंख्या से पूछा जाए तो सिक्किम होगा, सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19 करा मुद्रास्फीति को किस उपाय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को किस उपाय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष करों द्वारा, ठीक है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा मुद्रास्फीति को उपायों को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ के ब्रिज के समान बाघ, ताड़ के ब्रिज के समान एक बाघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 21 करा, भारत की आकस्मिकता निधि का नियंत्रण कौन करता है, भारत की आकस्मिकता निधि का नियंत्रण कौन करता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा राष्ट्रपति, इस राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया भी किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि महाभियोग प्रक्रिया किसके संविधान से लिया गया है, तो बताएगा अमेरिका के संविधान से महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 22 करा, शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना है, शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह का, बाल विवाह का, ठीक है। बाल विवाह का अंत करना, शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना होता है, बाल विवाह का। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए एग्जाम में कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था, 1829 में, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत कब किया गया था, 1829 में, ठीक है। इस किसके द्वारा अंत किया गया था, विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। विलियम बेंटिंक के द्वारा इसका अंत किया गया था, विलियम बेंटिंक के द्वारा इसका अंत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 23 करा, चंबल केन बेतवा और सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं, चंबल केन बेतवा और सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 24 करा, मानस नदी किस नदी का उपनदी है, मानस नदी किस नदी का उपनदी है, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का मानस नदी उपनदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी का मानस नदी उपनदी है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक भारतीय इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम उम्र की आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ठीक है। हिमालय सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो बताइएगा अरावली, अरावली सबसे पुराना पर्वत है, अरावली सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। और पूछा जाए एग्जाम में कि हिमालय किसका, बलित पर्वत किसका भाग है, तो हिमालय का भाग है। हिमालय का भाग कौन सा है, बलित पर्वत है। हिमालय का भाग कौन है, बलित पर्वत हिमालय का भाग है, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में लगेगा, गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।